आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकिता। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ट्रस्ट ऑफिस के इंचार्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि वीआईपी पास जारी करने के लिए जिन अधिकारियों की आईडी का इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी कारण पास जारी करने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया है कि गोपाल राव की फिलहाल सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास के पास अभी भी जरूरी अधिकार मौजूद है। ट्रस्ट ऑफिस इंचार्ज के मुताबिक पहले वीआईपी पास जारी करने की कोई निश्चित संख्या तय नहीं थी। श्रद्धालुओं और जरूरत के हिसाब से 100 या उससे ज्यादा पास भी जारी किए जा सकते थे। उन्होंने बताया कि गोपाल राव पूर्व महासचिव चंपत राय के सहयोगी के तौर पर जुड़े थे और उनके पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया है कि ट्रस्ट की किसी बैठक में अब तक इन इस्तीफों को औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में तकनीकी तौर पर संबंधित अधिकारियों के अधिकार अभी भी बने हुए हैं, भले ही वे वर्तमान में सक्रिय भूमिका में नहीं है। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और दान की गणना प्रक्रिया को इससे पहले ज्यादा से सख्त कर दिया है। यानी कि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैनिकों को नियुक्त कर अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं के दान में कोई कमी नहीं आई है। अब लोग ज्यादा संख्या में डोनेशन काउंटर और ट्रस्ट कार्यालय में रसीद लेकर दान करना पसंद कर रहे हैं। वहीं नई व्यवस्था के तहत दान गणना केंद्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। गणना स्थल पर 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दान पेटियों को मंदिर परिसर से गणना केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 27 अतिरिक्त एसआईएस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। यानी कि अब गणना केंद्र में कुल 43 अधिकृत लोगों की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा दान पेटी से गणना स्थल तक के रास्ते में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पिलर नंबर 34 की बात कर ले, जहां गुप्त दान पेटी रखी जाती है, वहां 3 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती हो गई है। बैंकिंग व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं और अब किसी भी बैंक लेन देन के लिए अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन, मुख्य अभियंता जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी होंगे। यानी कि पहले बैंक से जुड़े काम डॉक्टर अनिल मिश्रा देखते थे और डिजिटल हस्ताक्षरों के जरिए प्रक्रिया पूरी होती थी। लेकिन जेल भेजे गए आरोपियों को छोड़कर अन्य पुराने गणना कर्मी अभी भी दान राशि की गिनती का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की नियुक्ति हाउसकीपिंग के लिए हुई थी, लेकिन इन्हें दान गणना जैसे संवेदनशील कार्य में लगाया गया था। अब नई व्यवस्था में गणना कर्मियों के लिए बिना जेब वाली निर्धारित ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है। पूरी गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। वहीं अयोध्या के नवनियुक्त एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्रा ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संभाली। यानी कि कहने को मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद लगातार व्यवस्थाओं में सुधार लाने की कवायद जो है वो तेजी से चली आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।